देखो पहले क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया पहले क्वेश्चन के अंदर, इफ रेहाना डिपॉजिट्स 1500 रुपीज इन द स्कूल फंड। रेहाना ने जो है तो 1500 रुपीज स्कूल फंड के अंदर डिपॉजिट की एट 9 PCPA फॉर 2 ईयर। 9% से उसने 2 साल के लिए स्कूल फंड के अंदर 1500 रुपये डिपॉजिट की। ठीक है, रेहाना नाम की एक लड़की है, उसने 1500 रुपये 2 साल के लिए 9% से दी। अब देखो पी जो रहता है वो क्या रहता है हमारा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या कहा था मैंने, डिपॉजिट रहता है या तो बोरो रहता। अब यहाँ पर डिपॉजिट कितने हुए 1500 रुपये, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई इसमें, पी की वैल्यू आ गई 1500 बराबर है 5। परसेंटेज कितना था इसके अंदर 9 PCPA थे ना, तो आर की वैल्यू आ गई 9। और कितने साल के लिए करे थे, देखो कितने साल के लिए था 2 ईयर के लिए। तो 2 किसकी वैल्यू आ जाएंगी बराबर एन की वैल्यू कितनी आ गई 2। यहाँ तक क्लियर है सबको। ये वैल्यू निकालना पहले अहमियत रखता। ठीक है, आर हमेशा क्या रहता, ये पी क्या रहता प्रिंसिपल या तो डिपॉजिट अमाउंट या तो फिर बोरो अमाउंट बराबर। उस बाद में कितने साल के लिए रख रहे वो रहता हमारा 2 ईयर। एम मतलब के नॉर्मल रहता हो और उसको नॉर्मल को बोलते हैं हम टाइम ड्यूरेशन। मंथ्स के अंदर भी आ सकता हो और ईयर के अंदर भी आ सकता। और लास्ट में निकलती है हमारी आर की वैल्यू। कभी कभार दी जाएंगी आज ना, कभी कभार निकालना पड़ती है आर की वैल्यू। हर क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा है और अमाउंट निकालने के लिए नहीं कहेंगे। समझ में आ रही के बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसके अंदर ये दोनों दिए जाएंगे और उसकी मदद से आपको आर मालूम करना पड़ेगा। तो ये पहले जरूरी है कि पी की वैल्यू क्या रहती, एन की वैल्यू क्या रहती और आर की वैल्यू क्या रहती। इसकी सिंबल के साथ याद रखो इसको। आर हमेशा परसेंटेज के अंदर रहेगा, मतलब जो नंबर से पहले ये सिंबल दिख रही है आपको या फिर ये लिखा हुआ दिख रहा तो वैल्यू क्या की रहेंगी आर की। जो नंबर से पहले आपको मंथ या ईयर लिखा हुआ दिख रहा वो वैल्यू क्या की रहेंगी एन की। और अगर आपको अमाउंट लिखा हुआ दिख रहा अमाउंट या फिर वो वैल्यू जिसके आगे आर एस लिखा हुआ दिख रहा उसके पहले की वैल्यू रहेगी हमारी पी की। आ रही बात समझ में। लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा हुआ है कि प्रिंसिपल भी हमारा अमाउंट रहता वो भी आर एस के अंदर रहता, ऐसा जो रहता सिंपल इंटरेस्ट वो भी आर एस के अंदर रहता और अमाउंट और जो रहता हमारा अमाउंट तो अमाउंट भी काय में रहता, हाँ अमाउंट भी आर एस के अंदर रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लगाने की फार्मूला ऐसा आएगा, बोलो ऐसा आएगा फार्मूला क्या है, ये ऐसा आएगा फार्मूला आई इज इक्वल टू कैसे निकालते अपॉन के अंदर क्या रहता। अब जस्ट इसके अंदर वैल्यू पुट आउट करना है। तो देखो पी की वैल्यू बताओ कितनी है, पक्का। तो यहाँ लिखिए पी के जगह पर पी की वैल्यू, एन की जगह पर एन की वैल्यू, एन की पोजीशन पे एन की वैल्यू कितनी है इसमें 2 ईयर। आर की वैल्यू कितनी है 9%। तो परसेंट काय में रहता 100 में से रहता, इसलिए फार्मूले में ऑलरेडी आपको अपॉन में कितने दिख रहे दिख रहे आलिया। अब क्या होगा, हाँ 0 से 0 कैंसल, तो 1500 के हो जाएंगे 15 बराबर है कि नहीं है। और ये 2 9 का कितने होते 2 9 का 8 और आलिया ये दोनों की अगर हमने मल्टीप्लाई करें 15 के और 18 के कितने आती 270। ध्यान रखने को ना, अभी सिर्फ क्या है हमारे पास में आया है, आए बोले तो क्या आया इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आया। इसमें हमको अमाउंट निकालने के लिए कहा था, तो जो अमाउंट निकालेंगे आप AMO इज इक्वल टू जो प्रिंसिपल की वैल्यू है, प्रिंसिपल की वैल्यू के अंदर अभी आपने जो निकाले आए, ठीक है उसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो प्रिंसिपल कितना था हमारे पास में 1500, आई की वैल्यू कितनी निकाले 200, इसके अंदर कर दो ऐड। तो 1500 के अंदर 200 डाले तो 1700 और 1700 के अंदर 70 डाल दिए 1770 इज द आंसर। समझ में आ गया, सेकंड में हो गया क्या, रुक जाओ जरा चेक करन दो और फिर मैं लिखाता हूँ। स्टार्ट करते सेकंड क्वेश्चन के अंदर जेठालाल टू का हाउसिंग लोन और 2,50,000 2,50,000 रुपए जेठालाल ने जो है तो क्या लिया है हाउसिंग लोन।
तो हाउसिंग लोन भी काय के अंदर जाएगा? हाउसिंग लोन ये प्राइस है किसकी? प्रिंसिपल की। P इज इक्वल टू कितना आ गया? 2,50,000 बराबर। अब आगे देखो किसकी वैल्यू आ रही है? फ्रॉम अ बैंक एट 10 PCPA। तो 10 वैल्यू किसकी आ गई फिर यहाँ पर? PCPA। तो ये देखो PCPA किसकी वैल्यू है वो? R की। तो P की वैल्यू 2,50,000 और R की वैल्यू 10 PCPA। उसके आगे क्या है देखो क्वेश्चन में? 4-5 ईयर, 5 साल के लिए। तो 5 साल किसकी वैल्यू आ जाएगी फिर? n की वैल्यू n इज इक्वल टू 5 ईयर बराबर। सबसे पहले क्या लिखेंगे? फार्मूला क्या है? फार्मूला I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय R अपॉन के अंदर P की वैल्यू कितनी है? बराबर। P की वैल्यू 250, n की वैल्यू कितनी है? कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। R की वैल्यू 10 PCPA और अपॉन के अंदर क्या है? 100। तो 100 के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कैंसिल होंगे? तो 2,50,000 की हो जाएंगे 2500 बराबर। और 2500 को मल्टीप्लाई मारेंगे आप 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 से। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितने होते? 50। तो 50 को मल्टीप्लाई मारो 2050 से बराबर। देखो लिखो तो साथ में लिखा साथ मल्टीप्लाइड बाय n की वैल्यू है हमारे पास में 5 और ये r की वैल्यू रखे 10। ये आ गई हमारे नीचे 100। 20 से 20 कैंसल। क्या आंसर बन जाएगा फिर देखो? हाँ कितना आ रहा है आंसर बताइए? 1,25,000 बराबर पूरा आंसर। और फिर वो p की वैल्यू काय में ऐड करेंगे? I के अंदर बराबर। अमाउंट निकालना है तो p में मिलाते I बराबर। सबसे पहले तो I की वैल्यू आ चुकी है हमारी 2,500 को आपने मल्टीप्लाई करे 50 से तो ये आ गया 125,000। अब अमाउंट निकालना है तो P में मिला देंगे I यानी कि 250 के अंदर मिला देंगे 125। तो 250 के अंदर 125 मिलाए तो 2,50,000 में 1,25,000 मिला है। 2 लाख में 1 लाख मिलाए तो 3 लाख। 3 लाख में 50 मिलाए तो 3,50,000 और 50 में मिला दिए 25। बस चलो आ गया 3,75,000 इधर राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको P की वैल्यू दी गई है 8500 और जो नॉर्मल है वो दिया गया है आपको 2.5। n की वैल्यू 2.5 है। तो 2.5 का मतलब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब 5/2 बराबर। चलो फार्मूला क्या है? I इज इक्वल टू PNR अपॉन के अंदर 100 बराबर। P की वैल्यू कितनी है? 85,000। n की वैल्यू कितनी निकाले आपने? 5 और अपॉन में 2 जाएंगे। R की वैल्यू कितनी है? 7 बराबर। अपॉन के अंदर है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। और जब आप 850 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 5 35 तो आपका ये आंसर आएगा 14875। ये अभी निकाले आपने I की वैल्यू। अगर आपको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट इज इक्वल टू होता है P प्लस I। P की वैल्यू कितनी थी? 85,000। इसके अंदर आप मिला दो 14875 बराबर। अमाउंट नहीं निकालना है इसको रहने दो इसे। ठीक है चलो आ जाओ सेकंड क्वेश्चन के अंदर फोर्थ में। चौथा क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं। चौथे क्वेश्चन के अंदर क्या है? एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट द इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर। आफ्टर 4 ईयर मतलब किसकी वैल्यू आ गई? n की वैल्यू आ गई 4 ईयर बराबर। उसके बाद में 4 ईयर के बाद में ऑन 5,000 रुपीज प्रिंसिपल। P की वैल्यू कितनी आ गई? 5,000 रुपीज बराबर 5,000 रुपीज। और उसके आगे क्या बोल रहा हूँ? इज 1,200। तो ये 1,200 जो वैल्यू आई ये वैल्यू आई है हमारे पास में I की बराबर। अब सिंपल आपको क्या करना है? I का फार्मूला लिखना है। I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय N मल्टीप्लाइड बाय R और अपॉन के अंदर क्या है? यहाँ पर I की वैल्यू दी हुई है
आय कितना है 1200 इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है बराबर 5000। उसके बाद में एन की वैल्यू कितनी है 4 ईयर और आर नहीं है तो आर मालूम करना है। अपॉन के अंदर कितने हैं बोलो कैसा करेंगे कितने हो जाएंगे इसलिए 1200 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितने होते बराबर बोले 200 होते और 200 को मल्टीप्लाई किससे करना है आर से। तो आर निकालना है तो 200 जाएंगे इसके अपॉन में मतलब 1200 के अपॉन में आ गए कितने 200 नहीं 1200 के अपॉन में 200 आए। जैसे आप 100 के 0 कैंसिल करते तो यहाँ पर 200 के 0 कैंसिल होंगे तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और 12/2 मतलब 12 के आधे 12 के आधे कितने होते। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी आपको यही आर की वैल्यू दोबारा फार्मूले के अंदर रखनी है। अब पहले प्रिंसिपल था 5000 अब रखना है आपको प्रिंसिपल 15000। आ रही बात समझ में? तो दोबारा हम पी का फार्मूला आई का फार्मूला लिखेंगे आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय आर। आर कितना निकाला अभी आपने आर निकाले 6 एन कितना था एन था 4 और प्रिंसिपल रखना है आपको कितना और अपॉन के अंदर कितने हैं बोलो कैसा करेंगे तो ये हो जाएंगे 150 और ये कितना 4 6 24 और ये दोनों के मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर बन रहा है बराबर 3600। इस तरह से था कुछ 14 क्वेश्चन चल लियो। सबसे पहले लगाओ फार्मूला I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय N मल्टीप्लाइड बाय R अपॉन के अंदर 100। I इज इक्वल टू कितना है 150 1,50,000। N की वैल्यू कितनी बोले थे सफार N की वैल्यू 2 ईयर है क्या 4 है R कितना है 10% अपॉन के अंदर कितने हैं 100 बोलो 20 I इज इक्वल टू 1500 2 times 20 I इज इक्वल टू 15 2 30 और 30 के ऊपर कितने 0 30 मतलब 30,000। अब उसके बाद में अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल के अंदर मिला दो आय। प्रिंसिपल कितना था 150 और 150 के अंदर 30 मिला दो 180 बराबर। लिख लो नोट डाउन कर लो सभी बच्चे। इस तरह से जो है तो ये प्रैक्टिस है यहाँ पर एंड हुई। इस पर टेस्ट दे सकते हैं आप आराम से ठीक है। थोड़ा कल टेस्ट की तैयारी से आना।